करैक्टर ऑफ लेविनिया। लेविनिया के करैक्टर में फेमिनिज़म ऑब्वियसली वो आएगा, लाइक एटीट्यूड ऑफ ओनील टूवर्ड्स फीमेल। वो अपनी सोसाइटी की फ़ीमेल को उसके ज़रिए ही वो मैसेजेस भी देगा, बिकॉज इट्स लीडिंग करैक्टर, ये मेजर है। और ये सिर्फ एक करैक्टर नहीं है, ये उस पूरी सोसाइटी की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो भी पॉजिटिविटी है या जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो ओवरऑल जो है वो उस टाइम में उस सोसाइटी की ऑल विमेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें जो वाइसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट वो कवर कर रही हैं वो सारी की सारी सोसाइटी की लेडीज़ को। On surface level, these both conditions of unbalanced mind are genuine feeling of remorse for her crimes are looking true. अब क्वेश्चन पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? डज लेविनिया सेल्फ इम्पोज्ड पनिशमेंट उसकी ये थी कि वो लास्ट पे जो कह रही होती है सैथ को, यानी जो उसका सर्वेंट होता है, कि दरवाजे बंद कर दो और कर्टन्स जो है उनको गिरा दो, आज के बाद यहाँ पे रोशनी नहीं आएगी। अब वो क्या है कि वो दुनिया से किनारा कशी कर रही है, यानी कि अब आउटडोर ना तो वो कभी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी, ना किसी को आने जाने की इजाज़त देगी और ना खुद कहीं आ जाएगी। ये उसकी सेल्फ इम्पोज पनिशमेंट है। शो एन अनबैलेंस्ड माइंड आर अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ रिमोर्स फॉर हर क्राइम्स। तो ये अपने गुनाहों की सज़ा वो अपने आप को खुद दे रही है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि उसका अनबैलेंस्ड माइंड है, यानी कि उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी वो खुद को सज़ा दे रही है? या फिर हम कह सकते हैं कि इट्स जेन्युइन फीलिंग, कि उसका क्राइम वाकई ही उतना है कि उसके बाद उसकी ये सज़ा बनती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र आती हैं। कैसे नज़र आती हैं? If we observe Lavinia's character from the very beginning of the play, we will feel that her character is unbalanced one. शुरू से ही उसका करैक्टर बैलेंस करैक्टर नहीं हमें नज़र आता। बैलेंस क्यों नहीं है? बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव डिज़ायर जो है, कि जो वो चाहती है, जिस भी पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहती है, चाहे वो नफ़रत का है चाहे वो प्यार का है, वो उसमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, यानी अपनी इंतहा तक चली जाती है। हर मेन एंड प्राइड, प्योरिटन थिंकिंग एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब ये तीन चीज़ें अंडरलाइन कर लें। एक तो उसको अपने स्टेटस उस पर गुरूर होता है, सेकंड उसकी प्योरिटन थिंकिंग है। अब प्योरिटन जो है ना, ये उस टाइम की वो जो रिलीजियस कंसेप्ट्स हैं ये उसमें चला जाता है। ये भी एक टॉपिक है, ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट रख लें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरिटनिज्म जो है वो उसको फॉलो करती है, और उसका भी उसके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्गली उसकी जो कह सकते हैं आप प्रीचिंग्स हैं वो बहुत फिक्स हैं उसके माइंड में। एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक तो इसको आप कहेंगे कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर फादर, एंड सेकेंडली ये कॉम्प्लेक्स जब टर्न होता है तो ये ऑरियन की तरफ चला जाता है, यानी अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर ब्रदर। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये तीनों चीज़ें मिलके उसके अनबैलेंस्ड माइंड को, अनबैलेंस्ड पर्सनालिटी को रिवील करते हैं। हर टू possessive, but at the end of her self-imposed punishment was the result of strong feelings of remorse for her crimes. This sense of guilt overcomes her all other senses, and due to this unbalanced personality, she proposes such a bitter punishment. क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट है, अगर हम शुरू से ही देखते हैं तो जो भी लाइक उसकी फीलिंग से ही अगर हम उसे जज करें तो वो अनबैलेंस्ड माइंड नज़र आ जाता है उसका, कि वो एक्सट्रीमिस्ट है और वो इंतहा तक जाती है। तो जब वो खुद को, उसको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन उसमें क्रिएट हो जाता है ऑफ हर ओन सेंस, ऑफ हर ओन मिस्टेक्स, तो उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि वो खुद को विदाउट पनिशमेंट छोड़ देती। सो अनबैलेंस्ड माइंड एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट
आर चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविनियाज करेक्टर। ये अंडरलाइन कर लेनी है आपने दोनों चीज़ें। और ये आप किसके साथ रिलेट करेंगे फिर? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था अपने ट्रेजिक करेक्टर को लेके। लेविनिया's appearance shows that she has all feminine qualities। आगे ये पूरी जो कोटेशन है यहाँ पे उसकी लुक्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि वो फिजिकली कैसी है, और साथ थोड़ा बहुत उसके माइंड का भी बता दिया हुआ है। Unconsciously she loves Peter but apparently she doesn't give any response to him। A person with balanced mind can never hate love। All normal people are in quest of it, quest like search। But Lavinia says to Peter, I don't know anything about love। I don't want to know anything। I hate love। अब उसकी ये जो कोटेशन है ये उसकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए बहुत मीनिंगफुल है। हालांकि शी लाइक्स पीटर, उसके साथ वो लाइफ स्पेंड भी करना चाहती है, और इतनी फिर उसके लिए वो सीरियस होती है अनकॉन्शियसली, और वो खुद भी जानती है इस चीज़ को कि वो लास्ट पे से प्रपोज भी करती है, लेकिन उस वक्त फिर पीटर उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। ये बिल्कुल लास्ट सीन में होता है। लेकिन बाकी पूरी लाइफ वो जब भी पीटर उसे कोई भी ऐसी डबल मीनिंग बात करता है या वो उसके दिल की हालत जानने के लिए, उसकी फीलिंग्स के इमोशंस का पता चलाने के लिए उससे बात करता है, तो वो आगे बहुत नेगेटिव रिप्लाई देती है उसे। द मेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेविनिया's कैरेक्टर इज हर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये अंडरलाइन कर लें आप, इस पे आप एक छोटी सी असाइनमेंट बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हम लिटरेचर में, बल्कि अमेरिकन लिटरेचर की अगर बात करें तो ये हमें 2 दफ़ा नज़र आता है। एक दफ़ा तो हम इसमें पढ़ते हैं ओनील्स की ट्रेजेडी में, सेकंड फिर हमें नज़र आता है सिल्विया प्लाथ के करैक्टर में। तो इस पे आपने एक असाइनमेंट जो है वो आज रेडी करनी है। She loves her father so much that according to Christine, you have tried to become the wife of your father and the mother of Foreign। Lavinia herself declares, I love father better than anyone in the world। और वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है कि वो क्रिस्टाइन को बार बार ब्लैकमेल करती है और उसे अर्ज करती है कि तुम उसके साथ सिंसियर रहो, उसके साथ लॉयल रहो, और वो खुद शादी करने का इरादा अपने जहन से निकाल देती है, क्योंकि उसके ख्याल में उसके बाप को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब क्रिस्टाइन उसको छोड़ के जाने वाली है और उसके साथ लॉयल नहीं है। एंड शी टेल्स हर फादर अबाउट दिस लव, यू आर द ओनली मैन आई विल एवर लव। अब यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की गई है ना कैरेक्टर्स को रिवील करने की, या आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो ओनील का नज़र आ रहा है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर्स की, वो अपने डायलॉग्स के ज़रिए ख़ुद को रिवील करते हैं, यानी अपनी पर्सनालिटी को ख़ुद वो जो है वो जज करके तो वो नरेट कर रहे होते हैं थ्रू देयर ऑन डायलॉग्स। When her father returned home, she tries her best to spend more time with him than her mother। This love shows her unbalanced mind when it comes before the readers that Lavinia hates her mother in the same intensive way। She says to her mother, so I was born of your disgust। Oh, I hate you। It's only right I should hate you। कि मेरे लिए यही दुरुस्त है कि मैं तुमसे नफरत करती रहूं। तो अब यहाँ पर एक अगेन दोबारा से उसकी वो पर्सनालिटी जो है वो इरेगुलर पर्सनालिटी वो शो करवा रही है, क्योंकि अगर वो वाकई चाहती थी कि उसके मदर और फादर का रिलेशनशिप बेटर हो जाए तो उसे ये चाहिए था कि वो क्रिस्टाइन को मौका देती कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करे अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन ये ज़्यादा टाइम खुद स्पेंड करना चाहती है और ख़ुद को बार बार शो करवाती है कि जैसे उसकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है इस सिलसिले में, क्योंकि वो अपने बाप को सैड नहीं होने देना चाहती और उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसके साथ है। इनडायरेक्टली शी बिकम्स द कॉज ऑफ हर फादर्स मर्डर। ऑन हर इंसिस्टेंस ऑरेंज किल्स एडम ब्रॉन्ट एंड हिज मर्डर बिकम्स द कॉज ऑफ क्रिस्टाइन सुसाइड। क्योंकि क्रिस्टाइन जो है वो एडम से
वो खुद साख्ता से उसकी जो मोहब्बत है वो इतनी बढ़ जाती है कि जब ऑरिन उसे कत्ल करता है तो वो खुद भी ज़िंदा नहीं रह पाती उस गिल्ट में. Lavinia has powerful Puritan spirit. Puritan always give importance to form. Feelings have no value near them. और प्यूरिटनिज्म जो है ये ऐसा सेक्ट होता है जिसमें कि अगर आप रिलीजियसली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको दुनियावी रिश्तों से मुंह मोड़ना होता है या फिर गिव अप करना जो है वो ज़रूरी होता है. अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस वो ख़त्म करने पड़ते हैं. दे आर प्राउड पीपल टू. तो वो अपनी इस चेस्टिटी पे प्राउडी भी होते हैं क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने जो ये सेक्रीफाई किया है अपने इमोशंस को फॉर अ रिलीजियस पर्पस, तो ये हर कोई तो नहीं कर सकता. तो इस चीज़ पे वो प्राउडी हैं. सो लेविनिया इज़ आल्सो प्राउडी. So Lavinia's strong faith on Puritanism shows her unbalanced mind too. She believes, बल्कि एक और चीज़ कर लें, Puritanism ये वैसे तो हमने डिटेल में पढ़ना भी है बट आपने इस पे 1 or 2 पैराग्राफ लिखने हैं, इसको रिसर्च कर लेना है आपने. और कोशिश कीजिएगा कि Puritanism आप ओनील के रेफरेंस के साथ जो है वो उसको रिसर्च करें कि इसके टाइम में Puritanism की टेक्निक जो है वो मोमेंट क्या थी, किस तरह से परफॉर्मेंस थी उनकी. She believes that her mother is doing wrong and is deceiving her father. So she punishes her, but when she comes on the same level, she was wearing the same shoes. यानी वही चीज़ जिसको वो डिसलाइक कर रही थी और डिसलाइक से भी ज़्यादा नफ़रत थी उसे, जब वो खुद उस जगह पे जाती है तो सेम प्रैक्टिस शुरू कर देती है. She loves Peter and she behaves just like her mother whom she hates too much. और यहाँ पे वही चीज़ है जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी है कि ये फैमिली जो मैनन फैमिली है इसमें जो भी बर्थ होती है जिस भी बच्चे की, अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल सेम अलाइक विद हर मदर, उसी की तरह होगी. और अगर कोई बेटा पैदा होते हैं तो वो उसकी लाइकनेस जो है वो अपने फादर के साथ यानी टोटली रिजेम्बलेंस होगी. तो ये रीज़न है कि चाहे वो उसको डिसलाइक कर रही है लेकिन जब वो उस जगह पे होती है तो खुद भी उससे वही चीज़ें सरजद होती हैं. She now bears a striking resemblance to her mother in every respect. In the same way of her mother, now she is interested in her brother's marriage. In the end of the play, she is talking with Peter about her marriage, but she says, "Want me? Take me, Adam." अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्सिटी उसके माइंड की हमें नज़र आती है कि इवन कि वो पीटर के साथ भी लॉयल नहीं है, हालांकि उसे इस चीज़ का एहसास था सारी ज़िंदगी रहा कि वो पीटर को लाइक करती है और एट द एंड उसे उसी से शादी भी करनी है. लेकिन एट द लास्ट क्या हुआ कि जब वो उसे वाकई प्रपोज करने लग रही है या उसके साथ वो शादी करने के लिए बहुत सीरियस है और वो चाहती है कि अब वो उसकी क्योंकि ऑरेन की तो अब तक डेथ हो चुकी है, अब वो बिल्कुल अकेली है, तो उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है. तो अब यहाँ पे क्या करती है, जब वो पीटर को फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब उसे प्रपोज करती है तो उसे पीटर कॉल करने की बजाय एडम कह देती है. तो यहाँ पे रीडर जो है वो बड़ा चौंक जाता है कि एडम जिसके साथ इसकी मतलब कि ये फिर अपनी मदर की जगह वाकई लेना चाहती थी कि वो अपने फादर के साथ अगर देखें तो भी क्रिस्टाइन की क्या वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट है कि यू हैव ट्राई टू बिकम द वाइफ ऑफ योर फादर एंड द मदर ऑफ ऑरेन, और साथ ही साथ उसकी मदर का रिलेशनशिप एडम के साथ था, तो हिडनली ये एडम को भी लाइक करती है. This slip of tongue shows her unconscious, unbalanced mind, and that's why she decides to imprison herself in home. तो इसके बाद पीटर जो है जैसे उसके मुँह से ये सुनता है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है. So if we judge her character from beginning till the end, we come to know that it is not difficult for the girl like Lavinia to decide this imprisonment. No doubt she is a normal girl with sharp intellect, but sometimes due to her Menon background. अब ये Menon background को क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है
यानी कि स्टेटस कॉन्शियस है वो। और ये क्योंकि पूरी सोसाइटी की गर्ल्स का उस टाइम में, या लेडीज़ का कह लें कि ये एक अलमिया था कि क्योंकि उस टाइम तक ये फ्यूडलिज्म भी था, कास्ट सिस्टम भी चल रहा था, तो वो उसी चीज़ को वहाँ पे मेंशन किया गया है कि अपनी रिचनेस पे, अपनी दौलत पे, अपने स्टेटस पे वो प्राउडी थी। शी shows her unbalanced mind, but only her thinking and ray of unconscious revelation are not responsible for this decision. Decision क्या है? Imprisonment का. It was her deep sense of guilt too that enables her for such decision. क्योंकि आखिरकार उसे अपने जो उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, जो वाइसेस हैं, चाहे वो हिडन है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे गलत थी, और उसकी जो इंटेंसिव फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स की वजह से उसने कितने लोगों को हर्ट किया है। विथ लेविनिया स्लिप ऑफ टंग, अब ये जो उसकी स्लिप ऑफ टंग है ना, इसके बाद सारा वो स्नैरियो चेंज हो जाता है। शी कम्स टू नो दैट डैड इज़ कमिंग बिटवीन दैम। और ये भी चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं कि ओनिल की ट्रेजेडीज़ में जो एक सारे इसके प्लेज में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये डेड को अलाइव दिखाता है। और ये जो डेड को अलाइव दिखाने की टेक्निक है, ये शेक्सपियर की भी थी। She wants to get rid of her family curse, but she cannot. A strong sense of guilt comes between Peter and Lavinia. She says, in this guilty sense, I can't marry you, Peter. You must not see me again. Marry someone else. Love is not permitted to me. The dead are too strong. कि मेरी फैमिली की तरफ से जो है ना, ये कर्स की तरह है मुझ पे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो डेड हो चुके हैं वो हमारे दरमियान में आ रहे हैं। Here the dead are too strong is the most important line in this respect that Lavinia's self-imposed imprisonment shows her genuine feeling of remorse for her crime. क्योंकि उसके ख्याल में वो इतना हर्ट कर चुकी है एडम को जो उसने कत्ल किया, उसका मर्डर किया ऑरिन ने। अब वो समझ जाती है कि वो भी उसकी वजह से हुआ। ऑरिन की सुसाइड वो भी इसकी वजह से हुई, क्रिस्टाइन भी इस वजह से मरी, और शायद वो अपने बाप के कत्ल का भी सबब बनी थी। In her mother's death, this sense does not arise because at that time she doesn't know about feeling. To her, protection of Manon's name was a sacred thing and she has done her duty. After her death, she, along with Oren, visited South Sea Island, where she comes to know about love and feeling. That's why, after Oren's death, feelings overpower her and she admits her crime. Oren suspected I had lusted with him and I had. अब यहाँ पे वो एडमिट कर रही है, कह रही है कि ऑरिन जो है वो सोचता था या वो सस्पिशियस था इस बारे में कि शायद मैं उसकी तरफ जो मेरी लीनिंग है वो लस्टफुल है। और फिर अब उसके मरने के बाद वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ऐसा ही था, क्योंकि इसी वजह से वो हेज़ल को उसके करीब होने से बार बार रोक रही होती है। शी फर्दर एडमिट्स दैट, और ये जो उसकी रेवलेंसेस हैं, ये वो जो कन्फेशंस कर रही है, ये रीडर के लिए भी बहुत चौंका देने वाली चीज़ें हैं। आई वॉन्टेड हिम, आई वॉन्टेड टू लर्न लव विद हिम, ये ऑरिन के बारे में कह रही है। Love that was not a sin, and I did, I tell you. He had me, I was his fancy woman. So this was her deep sense of guilt that leads her towards this imprisonment. No doubt she doesn't feel anything after her mother's death, but her visit to Ireland makes her woman with feelings and emotions. So these feelings stings her at the time of love. कि जब भी वो कोई अपने अंदर महसूस करती है किसी के लिए भी कि वो फीलिंग ऑफ लव आ रही हैं, तो वो बजाय उसके कि उसको एक सूथनेस प्रोवाइड करें, वो एक स्टिंगिंग की तरह है, यानी बहुत बिटरनेस के साथ वो फीलिंग आ जाती है। एज यूजीन एम विच सेज अबाउट ओनील्स कैरेक्टराइजेशन, ही वॉज नेवर कंटेंट टू कैच द सरफेस ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कि वो सिर्फ क्योंकि साइको एनालिसिस वो करता है ना बहुत ज़्यादा, ह्यूमन साइकी में बहुत इंटरेस्टेड है,
और बहुत सक्सेसफुली उसको रिप्रेजेंट करता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो गलतियाँ कर रहा होता है। अब अगर हर कोई अपने आप को ही देखे तो कोई भी अपने आप को गलत नहीं कहता, चाहे वो गलत कर रहा है। अब जैसे कि हम दूसरों के बारे में अक्सर स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं कि ये फलां जो है वो गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो कि अपनी फैमिली के साथ उसने गलत किया या ये काम गलत कर दिया या उसका ये एक्शन ठीक नहीं था, उसकी ये बात ठीक नहीं थी। लेकिन जो वो खुद कर रहा है, करने वाला, वो अपने आप को नहीं फील कर पाता कि वो गलत कर रहा है या उसकी कोई बात गलत हो गई है। तो ये वो दिखा रहा है कि बेसिकली जो है वो हम अगर कुछ कर रहे होते हैं तो अपनी जगह पे हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते या फ़ौरन से शायद हमें फील नहीं होता, लेकिन लोगों की नज़र में आ जाता है। बट जब वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन आता है, जब इंसान समझता है कि वाकई उससे कोई गलती हुई है या कोई गुनाह हुआ है, तब वो उसको बेयर नहीं कर पाता। सो ऑन सरफेस लेवल, Lavinia's character has unbalanced mind, but in her subconscious, high sense of duty and guilt are present that makes her real Manon, a cursed Manon. अब cursed Manon जो है ना, वो यहाँ पे इसका concept of fate उसको दिखा रहा है। John Howard Lawson says, O'Neill has made a consistent and impassioned attempt to dramatize subconscious emotions. अब ये जो सबकॉन्शियस जर्नी होता है, ये हर एक राइटर इस पे नहीं लिख सकता। बहुत रेयर राइटर्स हैं जो इस सबकॉन्शियसनेस को उसके साथ डील करते हैं या उसको उस पर लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से ओनील जो है उसको पायनीर समझा जाता है कि उसने ये जो एक जर्नी इनटू सबकॉन्शियसनेस दिखाया था, इसकी हालांकि पहले भी कुछ राइटर्स इसको ट्राई कर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से ये जितनी क्विकनेस के साथ ये दिखाता है वो इससे पहले नहीं नज़र आया। एट द एंड ऑफ द प्ले सॉन्ग इन द बैकग्राउंड आल्सो शोज द सेम सेंस। बल्कि ये सॉन्ग जो है इसको छोड़ दें, जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे वो उसकी कन्फेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी लेविनिया की, जब वो हर एक अपने गुनाह को जो है वो एडमिट कर रही होती है। लेविनिया इज़ बाउंड टू हर गिल्टी कॉन्शियस, शी वेरी कामली एंड स्क्रप्सली अनाउंसेस हर ऑन पनिशमेंट दैट्स एस्केपिंग पनिशमेंट, कि ये कहती है कि मैं असल में अपने आप को प्रेजेंट करके तो कोई सज़ा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं सज़ा से बचने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि उसके ख्याल में अब वो जिसके साथ भी अगर वो रिलेशनशिप रखती है या किसी से शादी करने की कोशिश करेगी तो ये कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बद्दुआएं जो हैं वो उसको लगती ही रहेंगी। एंड देयर इज़ नो वन लेफ्ट टू पनिश मी, आई एम द लास्ट मैनन, आई हैव गॉट टू पनिश माई सेल्फ, कि बाकी जितने भी मैनन्स थे उनको तो किसी ना किसी वजह से सज़ा मिल गई, तो ये कहती है मुझे अब सज़ा देने वाला कोई नहीं है, तो मैं खुद को खुद सज़ा दूंगी क्योंकि ये मेरी किस्मत में है। लिविंग अलोन हेयर विद द डेड इज़ अ वर्स एक्ट ऑफ जस्टिस देन डेथ और प्रिजन। हेयर अगेन अलॉन्ग विद द डेड शोज हर पैशन एंड फीलिंग्स, कि वो ज़िंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दा लोगों के बारे में सोचती है और उनकी फ़िक्र करती है। Edwin A. Engel says about O'Neill's sense of tragedy in Morning Becomes Electra. O'Neill exemplified what Comfenier declares to be the true sense of tragedy. This is not his own individual sins the hero atones for, but original sin, that is the crime of existence itself. ये उसके just concept of tragedy को declare किया गया है। So here Lavinia gives herself punishment of not only her own crimes but the all curse and punishment of her family because she is the last Manon, and her self-imposed punishment makes effect of tragedy too deep, कि वो इतना strong है उसका sense of guilt कि वो कोशिश करके भी वो उससे नहीं बच सकती है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर वो हो सकता है कि वो उस कर्ज से बच भी जाए, अगर वो किसी के साथ शादी करे तो वो एक बहुत हैप्पीली लाइफ स्पेंड करने लग जाए, लेकिन इसके बावजूद वो ये क्यों नहीं करती, क्योंकि वो समझती है कि जब इसके बाकी मैनन मेंबर्स को खुशी नहीं मिली तो ये कैसे खुश रहे। तो ये भी है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ डेड,
उसके फादर का भी, ब्रदर का भी और मदर का भी, कि वो सब के सब जब खुशी से महरूम रहे हैं तो इसको भी कोई राइट नहीं पहुंचता कि ये अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर ले। एंड अदर थिंग इन लेविनिया's केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. She, in the beginning of the play, is a true man and girl with deep Puritan thinking and lifestyle. ये अंडरलाइन करना है आपने, क्योंकि ये एक राउंड करेक्टर है. राउंड करेक्टर जो कि चेंजेबल होता है, और शुरू में उसका जो एक स्केच हमारे सामने आता है वो कुछ और है, फिर एंड पे आते आते वो टोटली एक चेंज पर्सनालिटी बन जाता है. जैसे कि आपने नावल में पढ़ा था एडम बीड में एडम का करेक्टर, कि वो भी राउंड करेक्टर है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही राउंड करेक्टर है लेविनिया का. यानी कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता है. तो शुरू में उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि प्योरिटन थिंकिंग वाली, और बहुत सिंपल सी लेडी नज़र आती है. हर सराउंडिंग्स एंड डेथ ऑफ पेरेंट्स हैव एन इफेक्ट ऑन हर लाइफ एंड बिहेवियर. Her visit to South Sea Island is responsible for a resolution in her character. She comes very near to reality and normal life. When she overpowers her unbalanced mind then and becomes aware of emotions and feelings. इससे पहले तक क्योंकि वो प्यूरिटनिज्म को फॉलो करती थी, इस वजह से शी हैज़ लेक ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इन हर सेल्फ. लेकिन बाद में जब वो फीलिंग्स से अवेयर होती है तब उसकी सारी ट्रेजेडी जो है वो स्टार्ट होती है. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट overpowers her when she comes towards life, light and hope. Guilt, darkness and death comes near to her. यानी कि ये वाइस वर्सा चल रहा है. And she has to give herself a punishment because according to D.H. Lawrence, feeling is above thinking. The more you know, the less you are. The less you know, the more you are. यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते चले जाते हैं उतना ही जानना आपके लिए कम होता है, और जितना आप कम जानते हैं वो आपके लिए और पेनफुल होता है, क्योंकि आपको अपनी लालमी जो है वो एक बड़ी बुरी सी चीज़ लग रही होती है और आप चाहते हैं कि जल्दी से अवेयर हो जाएं हर चीज़ से. लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाती है वैसे वैसे आपकी सफरिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है. When Lavinia comes to know about her own self, her subconscious caught her and she has to wear her life like mask again. And she orders her servant that and tell Hannah to throw out all the flowers. कि जितने भी फूल हैं वो बाहर फेंकवा दो. अब फ्लावर्स क्या हैं? फ्लावर इज सिंबल ऑफ लव, ऑफ पैशन, ऑफ इमोशन. तो वो हर चीज़ को एक्सपेल करने का क्या मतलब है कि वो अपनी लाइफ से हैप्पीनेस को, लव को, होप को completely निकाल रही है. She closes the door behind her, which means that Lavinia has linked herself with past. तो प्रेजेंट में रहते हुए उसने अपने आप को पास्ट मेमोरीज के साथ लिंक कर लिया है. यानी कि अब वो आगे कभी नहीं बढ़ेगी या अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट नहीं करेगी. It was the worst punishment that was not due to any unbalanced mind. It was the result of her awareness of feeling, emotion, and life. To conclude, we may say that Lavinia's self-imposed punishment is partially due to her unbalanced mind, but in fact, it is her own sense of guilt that is responsible for all this decision. यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अग्री किया. यानी कि फर्स्ट थिंग इज़ हर अनबैलेंस्ड माइंड, उसकी जो मेंटल डिस्टर्बेंस है कि उस वजह से उसने अपने आप पे एक सेल्फ इम्पोज पनिशमेंट जो है उसको हावी कर लिया. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यानी कि इट्स राइटली उसकी जो पनिशमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है या एक्यूरेट है, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ गिल्ट है वो उसको वाकई कभी खुश नहीं रहने देगा. तो अगर वो अपने आप को आइसोलेट कर रही है तो राइटर के मुताबिक उसकी आइसोलेशन वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि वो लोगों में भी रहे. और क्योंकि लोगों में रहेगी तो उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी कि मे भी वो और लोगों को हर्ट करे, क्योंकि पहले भी तो अनकॉन्शियसली ही वो सारा कुछ करती रही है, जब से होता रहा है. तो इस वे में उसका जो सेंस ऑफ गिल्ट है इसको आप उसके अनबैलेंस्ड माइंड के साथ
रिलेट करके, यानी कि दोनों को अग्री करेंगे कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ट्रू कॉज या ट्रू रीज़न है उसके उस ट्रेजिक फ्लॉ का।